बिग बॉस के एपिसोड 38 के रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं करती हूँ बिग बॉस पे लाइव रिव्यू एंड रिएक्शन, मतलब साथ साथ वीडियो देख रही हूँ, जो जी में आता है बोल देती हूँ, नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। जो मन में जिस वक्त आ रहा है वैसा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम न्यूट्रल, बट देर आर सम पीपल जिनके लिए मैं न्यूट्रल नहीं रह सकती। बेशक यू कैन कॉल मी बायस्ड, बट कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते न्यूट्रलिटी इस घर में। बिग बॉस की टॉक्सिसिटी देख देख के मेरे अंदर से मेरे चेहरे पे टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई बंद कर दो ये नीलम बचाओ अभियान, प्लीज़ उसको जाने दो घर। भाई नहीं कर रही है वो, कुछ हो गया है उस बेचारी का अच्छापना। अब वो नेगेटिव और दिख रही है। इतने दिन तो अच्छे दिल की लड़की, अच्छे दिल की लड़की, क्यों उस बेचारे के हेटर्स बढ़ा रहे हो? प्लीज़ लेट हर गो होम। अच्छी लड़की है वो, उसको अच्छी लड़की की तरह ही घर से बाहर जाने दो। उसको बुरी लड़की बन के मत जाने दो प्लीज़। आप लोगों की वजह से बहुत बुरी दिख रही है वो। उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठ रही है, कि नीच लोगों के साथ बन के नीचता करे जा रही है वो। प्लीज़ लेट हर गो होम विद डिग्निटी। लाइक दिस थिंग अबाउट फरहाना, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड तो है, क्योंकि ये बोल रही कि भाई अल्टीमेटली मेरा डिसीजन होना था। आई होप शी स्टिक्स टू दैट। बट ये चीज़ इसमें अच्छी है कि इस बंदी के अंदर अपने लिए स्टैंड लेने की ताकत है। बेशक सामने वाले इसके दोस्त हो, कुछ भी हो, ये चीज़ है फरहाना में। बस ये मैनिपुलेट होकर बुरी हरकतें कर देती है, कई बार ज़ुबान गंदी है, बट आई थिंक ठीक है ये इस चीज़ में। ये लोग जो ये मस्ती मजाक कर रहे हैं भाई मस्त है ये, मुझे अच्छा लगता है जब ये हंसते रहते हैं यूँ। पर सबकी बुराइयां करते हैं। अब किसके लिए बोलें? कर रहे हैं, फरहाना की चुगली कर रहे हैं, उसके सामने भी बोलते हैं पर पीछे से भी कर रहे हैं। और आई डोंट नो वाई, बट मेरे को कुनिका जी अच्छी लगने लग गई ऑल ऑफ सडन। मतलब आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, पता नहीं क्यों। पहले मैंने बड़ी गालियाँ दी हैं कुनिका जी को शुरू के, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे बहुत गालियाँ दी हैं मैंने। और नीलम और तान्या को मैं इतना पसंद करने लग गई थी दूसरे हफ्ते में। भैया रोल रिवर्स कैसे हो गया है? ये पल भर में मेरे मन से ये सब कैसे बदल गया? मैंने कहा था मैं कभी कुनिका जी को पसंद नहीं कर सकती, बट आई डोंट नो वाई कुनिका जी पॉजिटिव दिखने लग गई ऑल ऑफ सडन यार। पर नीलम को बार बार बचा क्यों रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ, हर बार तुम यही करते आ रहे हो भाई। तुम खुद के लिए बोलते हो स्टैंड नहीं लेते स्टैंड। अबे घंटा तुम्हारा ये स्टैंड है नॉमिनेशन में, हर बार नीलम को बचाओ, नीलम को बचाओ। एक तो पहली बात, नॉमिनेशन डिस्कस करना अलाउड नहीं है। अब कुछ लोग इसमें भी लूप होल ढूंढ लेंगे कि हम किसको नॉमिनेट करेंगे वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसको बचाएंगे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये भी पार्ट ऑफ डिस्कशन ही हुआ ना, कि जिसको बचा रहे हो, जो बच गए उनमें से किसको कर। दिस इज़ वेरी, मतलब पता नहीं क्या है हर बार। नीलम को वैसे भी बचाएंगे बिग बॉस वाले। तुम उसको नॉमिनेशंस में ला के अगर उसको और गौरव को कर देंगे तो गौरव को निकाल देंगे, नीलम को फिर भी रखेंगे कि नीलम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ये वो। भाई नीलम को नहीं निकाल रहा है बिग बॉस, बहुत शाना है वो। चाहता ही नहीं है उस ग्रुप से एक भी आदमी जाए। वो चाहता है पूरे ग्रुप को एक से कलेक्टिवली ट्रॉफी दे दे और पूरा सीजन उन्हीं के सारे चलाए जाए, क्योंकि निकाल तो सिर्फ दूसरे वाले ग्रुप से रहे। उसके ग्रुप से कुछ भी जाता है तो सीक्रेट रूम आ जाएगा, नीलम को भेजेंगे ही नहीं, मैं बता रही हूँ। भैया बिग बॉस मज़े कर दिए, मतलब 4 या 5 या 6 हफ्तों में जाके बोले हो कुछ अच्छा, और जो बोले हो ना मज़ा आ गया है। ये जो नीलम बचाओ आंदोलन में इतने वक्त से कह रही हूँ, फाइनली आपको भी समझ आया कि भैया क्या आंदोलन चल रहा है ये। और मुझे लगता है इस बार बिग बॉस चाहते हैं कि नीलम खुद नॉमिनेटेड रहे, फिर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नीलम भी बोलती है, करती है, हर बार बच जाती है, वो वाली चीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि बाहर का भी भाई बैशिंग तो चल ही रही है कि बिग बॉस अनफेयर है, क्योंकि नीलम से ज़्यादा आवेश को वोट मिले थे और ये फैक्ट है। कोई माने या ना माने इस चीज़ को, कितना भी ट्विस्ट कर दिया जाए, बट दिस इज़ अ फैक्ट। तो बिग बॉस खुद चाहते हैं कि नॉमिनेशन में आए और वो दिखाएं फेयर है, फिर सीक्रेट रूम में भेज देंगे, फिर अंदर आएगी, फूटेगी। ये सारे ड्रामेबाजी तो देखो चलती रहेगी, जो भी है जैसा भी है। बट इस बार बिग बॉस खुद चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये नीलम बचाओ वाली बात अगर छेड़ी है तो ये लोगों के मन में डालना चाहते हैं कि भाई नीलम को करो आप लोग नॉमिनेट। ओके, तो मतलब अशनूर जी को इस बार आप निकाल रहे हैं। आई थिंक इट्स अशनूर और प्रणीत, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इनके अलावा इस ग्रुप में से आप किसी को निकालेंगे। कुनिका जी को तो आप वैसे भी नहीं निकालेंगे, बिकॉज आई नो आप उनको टॉप 6 तक लेके जाएंगे, हर बार ये होता ही है। एंड कुनिका जी का कंट्रीब्यूशन है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उन्हें निकालना भी चाहिए। कुनिका जी कंटेंट दे रही हैं, हर तरीके का कंटेंट दे रही हैं वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग जीशान जी भी आज सच कुछ कर नहीं रहे हैं, ये लोग जेन्युइनली नहीं कर रहे हैं। और भाई तान्या प्लीज़ स्टॉप सेइंग इतनी अच्छी लड़की, इतनी सबको पता है कितनी अच्छी लड़की। बाहर कह रही है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। बनियों के घर में यही होता है कि लड़की को खाना अच्छा, अंदर कह रही मैंने कभी काम नहीं किया, कभी कहती तूने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया ज़िंदगी में नहीं सहा, कभी कहती मेरे घर वालों ने मुझे इतना परेशान किया। भाई तू सोच ले, तेरे दिमाग में कुछ तो फ़र्क है, तू डॉक्टर को दिखा। कहाँ बिग बॉस में बैठी अपने आप को दुखी कर रही? बढ़िया कोई मेंटल असाइलम में जा, अपने दिमाग का इलाज कर बहन, भला कर लोगों का यार, और खुद का भी भला कर यार। इतना पैसा है, दिखा किसी अच्छे डॉक्टर को। क्या हरकत है ये? लंदन बकलावा खाने जाती है, बिस्किट खाने जाती है,
जाके अच्छी जगह से अपने दिमाग का इलाज करा, ठीक है। नूर फरहाना को करना ही नहीं था बहन, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है। जिसको नॉमिनेट करना है करो और घर भेजो ना। फरहाना का तो था ही नहीं, खामखा इतना बड़ा लेक्चर फरहाना पे देने की क्या जरूरत थी। भैया औरत जब लड़ती है ना अलग लेवल की लड़ाई होती है, जब आदमी लड़ रहा है अलग लेवल की लड़ाइयाँ होती है। भाई क्या बातें करती हैं, आधी से ज़्यादा तो इनकी मेरे सर के ऊपर से जाती है। फरहाना तो कुछ का कुछ ही बोल जाती है, इसको खुद को समझ नहीं आता कई बार बोल क्या कि मुझे लगता है इसको सिर्फ ये है कि मेरे को ऐसे करना है बस, कि कुछ निकले, बस शब्द निकलने चाहिए। मैटर नहीं करता सेंस बना रहे हैं नहीं बना रहे। एंड आई लाइक अशनूर बहुत ज़्यादा पॉइज्ड है इस चीज़ में, मतलब बदतमीज़ी नहीं करती है वो। जो एक श्री 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 देवी जी की जो पीआर टीम बाहर कर रही है, एटलीस्ट गाली गलौज तो नहीं कर रही। भैया अशनूर से सीखो डिग्निटी किसे कहते हैं, वो फेक डिग्निटी वाला ड्रामेबाजी मत चलाओ आप। सही बात कह रहा है भाई, घर के लिए पर कोई नहीं खेल रहा, घर के लिए तो सारी चीज़ें अनफेयर है भाई। तुम लोगों के लिए सब कुछ अनफेयर है। जितना तुम्हें जल्दी समझ आ जाए मृदुल भैया उतना अच्छा है, तुम्हारी गेम भी इंप्रूव होएगी, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत बात है एक इंसान को आगे चढ़ाए जा रहे। उसको तो वैसे भी मेकर सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उसको जाने कहाँ दे रहे हैं। पिछले हफ्ते ही जानी थी वो, एक अच्छा खासा बढ़िया कंटेस्टेंट चला गया जो बेचारा बढ़िया शरीफ आदमी था, पर नहीं हाँ सही है मृदुल बढ़िया है। तान्या देखियो अब ड्रामेबाजी करेगी मृदुल के आगे, करने दे सुसरी को, और प्लीज़ सामने वापस बोल दियो। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये लोग तुझे सपोर्ट नहीं करते गौरव, तो वाई वुड यू सपोर्ट देम। कैप्टनसी में बहुत पास बैठी रहती है ना, बहुत पीछे से चुगलियाँ करती है तुम्हारे लिए भाई। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली यू स्पोक इट और तुमने इनका नाम लिया है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। जाने दो सुसरियों को, घर जा रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब रोए कुछ भी होए, क्योंकि तुम भी नहीं करते हो भैया, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, वो क्यों करेगा तुम्हें। खैरात में थोड़ी देर है तुम्हें सब कुछ, तुम्हें दूसरे तरफ से फेवर ही फेवर चाहिए। तुम किसी को कुछ भी ना दो, तुम बस उसको गाली गलौज करे जाओ, पीछे से उसके लिए बोले जाओ वो मुझे गंदी तरीके से देखता है, ये करता है वो करता है, उसको सपोर्ट भी ना करो किसी चीज़ में। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी गौरव। बेस्ट अभिषेक, बेस्ट रीज़न अमाल के लिए। बहुत झूठा, हद से ज़्यादा झूठा नीच आदमी है अमाल, हद से ज़्यादा झूठ बोलता है, मतलब सारे ही झूठ बोलता है, एक भी अपनी बात पे नहीं रहता, अपनी एक सिंगल बात पे नहीं रहता ये आदमी। बहुत झूठा है, गुड निकालो इसे। निकालेंगे तो नहीं ऑब्वियसली, कंटेंट तो दे रहा है पर है बहुत नकली आदमी। सही बात है भाई, ब्याह में आए हैं क्या ग्रुप के साथ। ग्रुप भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंडिविजुअल गेम, पता है समझ आ गया, नंबर गेम है, आपको बनानी पड़ती है। पर भैया खुद के लिए तो खेलो, ग्रुप के साथ तुम्हारा ग्रुप कर ही यही रहा है भाई। अभिषेक लव इट, ब्याह में 4 लोग और लेके आते मजे कह रहा हाउस पार्टी चल रही है ना, ओ भाई मजा आ गया भाई। माफ़ी मांगने में कोई गलत बात नहीं है, पर बार बार माफ़ी मांग के बार बार उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती करना आई यू क्रेजी, लाइक आई यू आउट ऑफ योर माइंड। माफ़ी मांगना तो बहुत अच्छी बात है, मांगनी चाहिए, पर तुम तो सांस की तरह माफ़ियाँ ले रहे हो और सुधार 0% है। अगर आपकी बातों में आपकी हरकतों में सुधार आए तो आप माफ़ी मांगो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है भाई, आपकी पर्सनालिटी की बेस्ट चीज़ होती है कि इतना डाउन टू अर्थ आदमी, इतना बड़ा आदमी होकर माफ़ी मांग रहा है। पर गोबर जो बार बार करे जा रहे हो, एक को समेटते ही सॉरी बोला नहीं उससे पहले गंद बक दी। भाई ये कितनी फनी इनकी जो कमेंटेटरी चल रही है जब ये जा बेस्ट गौरव बेस्ट कह रहा है। मैं सबको बचाना चाहती हूँ, इन लोगों ने अच्छी लड़की देखी नहीं है, मैं नहीं चाहती कोई भी घर जाए बिग बॉस। दिस मुंह से गंद हरकतों से गंद भाई कैसी औरत है। लोगों को ना छल और दिखावा ही पसंद आता है। तान्या मित्तल उसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिस गति के साथ इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू आज के टाइम पे अच्छाई का कुछ नहीं बढ़ रहा है भैया। ये छल दिखावा, नीचपना, गंदपना, इन्हीं को लोग सपोर्ट करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। हो गई ना नॉमिनेट, अब भड़केगी नीलम बिना बात के, फिर थोड़ा रो भी नीलम का शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टली यही करती है यार ये हर नॉमिनेशंस के बाद एक बार करेंगे और पूरा हफ्ता शांत बहुत फ़नी है यार, ये बहुत फ़नी औरत है। मैं क्या करूँ, ये लोग इतने फ़नी है, क्या करूँ। पर इसका स्टेटमेंट ये भी गलत था कि भाई प्लेट में दिया है, पर तान्या के लिए कुछ भी बोलो मुझे बुरा नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि तान्या खुद इस तरीके से चीज़ें बोलती है कि जो भी चीज़ उसके अगेंस्ट बोली जाती है वो जस्टिफाई करता है भाई। वो औरत चाहती ही ड्रामा है, वो औरत चाहती ही कंट्रोवर्सी है। मेरे को सब मिला, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। उसकी पीआर टीम बाहर कितना भी तगड़ा काम कर रही होगी भैया, सबको मैं बता रही हूँ जो भी बकवास जा रहा है, तान्या जी की पीआर टीम का नंबर ले लो। अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो प्लीज़ टेक उनकी पीआर टीम का नंबर, तुम्हें बढ़िया मस्त चमका देगी उनकी पीआर टीम, जो पेड रिव्यूज़ खरीद के एंड ऑल।
बाकी जेन्युइन फॉलोअर्स भी हैं, नॉट स्पीक मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि लोगों को पसंद आता है ये गंदपना, ये मैनिपुलेशन, ये दिखावा, ये झूठ, लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग भोले हैं ना इंडिया के अंदर, तो बावले बन जाते हैं, इसलिए वो खुद बोलती है कि ये डैश डैश डैश, इन लोगों से मेरा घर थोड़ी चल रहा बेटा, इन्हीं लोगों से तेरा घर चल रहा है। भाई तू अपने लिए भी बोल ले नीलम, अपने लिए भी कुछ बोल ले भाई। दूसरों को कब तक करेगी, सब यहाँ पे तेरे से ज़्यादा बोल रहे हैं, अपने लिए बोल ले। आज के एपिसोड में बहुत तड़केगी भड़केगी, कल से देखिए नीलम पूरे शांत रहेगी, अब तक दिखेगी ही नहीं भाई। लोगों को बुली गैंग क्यों बोला जाता है, नाउ आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उस टीम की तरफ से अगर किसी की 1-on-1 लड़ाई होती है तो एक ही आदमी बोलता है भाई, सामने से एक गंद बक रहा है तो सामने से दूसरा भी गंद बक रहा है, मतलब दोनों तरफ से। यहाँ पे एक को बोलते सारे यूँ, तो इसलिए इसको बुली गैंग बोला जाता है कि एक आदमी पे चढ़ जाता है और फिर इन्हें बुरा लगता है, इनकी टीम पे किसी को कुछ बोलते यार बेचारी एक लड़की पे चढ़ रहे हैं, एक अबे सुअर तुम क्या कर रहे हो, तुम भी सिर्फ एक पे ही चढ़ते हो और किसी और को सुअर बोल रहे हो, खुद को देखो, तुमसे ज़्यादा सुअर तो कोई है नहीं। अमाल मलिक तुम तो रहने दो, और भाई नीलम तुम्हारा ज़ीरो गेम है, तुम्हें बस बचाने का और इन लोगों के साथ नेगेटिव दिखने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। काश इससे पहले हफ्ते में निकल जाती, तुम इज्जत प्यार और डिग्निटी के साथ निकलती, अब तुम गंद लेके निकलोगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम ही बुरी बन के निकलोगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बिग बॉस ने। तान्या जी आप ही तो कहती हो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आपने कभी मेहनत नहीं करी, आपको तो सब कुछ मिला है, इतने बॉडीगार्ड्स, इतनी लिफ्ट, इतने फ्रिज में लिफ्ट, अपने आप 10-10 हज़ार करोड़ नौकर, पर तान्या जी आपने तो बोला आपने नहीं की, मतलब बता दो करी है कि नहीं करी, कौन सी बात माननी है प्लीज़ ये भी बता दो, ऐसे हर हफ्ते बदलो मत यार। हाउ डेयर यू नेहल, ऐसे क्यों बोल रही है, मेहनत नहीं करी, बेचारे ने कितने ब्लाउज पीछे से खोल के कितनी 3.3 मिलियन या जितनी भी मिलियन जनता है उसको दिखाएं, प्लीज़ पागल हो गया तुम। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊं, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप साड़ी पहनना दिखा रहे हो, आप बैकलेस ब्लाउज पहन रहे हो, आपने थोड़ा डीप नेक का ब्लाउज पहन लिया, आजकल पहन रहे हैं सब, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, पर पहन के जो आप मुंह से बोलते हो ना कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं कभी वो चीज़ें ना करूं आगे बढ़ने के लिए, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो, ये चीज़ें गलत है भैया। गलत कपड़े पहनना गलत नहीं है, कुछ किसी अलग तरीके के एकदम नंगापा फैलाना है गलत, पर ठीक है उस चीज़ को साइड में रख देते हैं एक बार, वो इतना गलत नहीं है जितना आप ज़ुबान से तो आप भैया मैं ऐसी मेरे जैसी अच्छी, और फिर हरकतें वैसी करो ना तो आपका ऑडियो वीडियो मैच नहीं करता ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तान्या जी आपके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग सो मच हेट, क्योंकि आपका ऑडियो और वीडियो मैच नहीं कर रहा है। और भाई नेहल बहुत हो गया यार, बस से तान्या से आगे निकल जा प्लीज़। तान्या जब से सीक्रेट रूम से आई, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और टॉपिक तूने देखे थे, पर औरों से पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही, लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है ना अमाल और उनके साथ, इसलिए तान्या से लड़ रही बावली। ये चीज़ मेरे को भी नहीं अच्छी लग रही नेहल की, बस उसी पे लड़े जा रही है। ठीक है भाई उसको माँ बाप ने दिया नहीं दिया, झूठ भी बोल रहे हो, जो भी कर रहा है, क्या यार फालतू बातों पर लड़ रहे हो भाई। पर माँ बाप के लिए गलत नहीं बोला नेहल ने, ऑनेस्टली उसने सिर्फ यही बोला कि आपको सारा कुछ प्लेटर में मिला है तो आपके माँ बाप ही देंगे ना प्लेटर में, अगर मेरे पास कुछ होएगा मैं अपने बच्चों को दूँगी, सीधी सी बात है। पर इसमें गलत क्या है, माँ बाप ही देंगे, कोई बाहर का तो आगे देगा नहीं, बाहर के तो छीनने में लगे रहते हैं भाई। क्या यार ये तान्या बावली है सही में, मेरे को इससे दिन दिन इतनी इरिटेशन होती जा रही है। ये झूठ बोलना, गंद करना, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना कौन से संस्कार हैं, मतलब कोई दूसरी दुनिया के संस्कार है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कारों में तो इन सब चीज़ों का वर्णन नहीं है भैया। जो तान्या जी आप जो संस्कार बता रही हैं पीछे से कपड़े खोल के पूरी दुनिया को दिखाना भी हमारे हिंदू संस्कारों का वर्णन नहीं है तान्या जी। पता नहीं आप कौन से संस्कारों की बात कर रही है जो हमने मिस कर दिए। मेरे घर में भी ये वाले संस्कार तो नहीं सिखाए, पीछे से कपड़े खोल दो, हो सके उतना फेंको, जितनी चाय बस फेंके जाओ, लोगों को पागल बनाओ। मेरे घर पे भी ये सब नहीं सिखाया, सॉरी मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए यार। भाई यार ये कितनी फनी है, ये जेन्युइनली फनी था ये बहुत। ये ऐसी वाले कॉमेडी करता है ना जब तक ठीक है, पर ये लाइन क्रॉस कर देता है, इसको अपनी लिमिट्स नहीं पता कि कहाँ तक कितना बोलना चाहिए, उस बदतमीजी में बहुत आगे निकल जाता है ये। भाई इनको नंगा रहना है नहीं रहना है और कुनेगा जी, उनको दिखाना होगा कच्चा, उनकी बॉडी इतनी मस्त बना रखी है बेचारे शहबाज ने, दिखाए तो सही यार। क्या होगा, लड़कियां भी इतने निक्कू निक्कू से कच्चे बराबर कपड़े पहन के घूम रही है, कोई बात नहीं, आपको लड़कों के कच्चे नहीं देखनी, फिर आप फेमिनिज्म की बातें कर देते हो, ये थोड़ा मेरे को गलत लगा है यार। शहबाज कह रहा मेरी छट्टी यहाँ तक है, 3 बार कच्ची खोल के यार ये चीज़ तो जेन्युइनली फनी है, ये नहीं बोलना चाहिए था कुनेगा जी को, क्योंकि भाई लड़कियां भी कच्चे बराबर कपड़े पहन के घूमती है यार, फिर आप लड़के लड़का ले आते हो, ये चीज़ें गलत है ऑनेस्टली।
जहाँ से हम देख रहे हैं इस घर में लड़का आपसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, आप ही लड़कों को जा जाके फ्लर्ट कर रही हैं तान्या जी। जो हाथ रगड़ना आपका चल रहा है, जो सर पे हाथ घुमाना, जिस तरीके से जो क्लोजअप में, या तो बिग बॉस के एडिटर्स दिखा इस तरीके से रहे हैं कि वो इतना इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, या फिर आप कर ही इस तरीके से रही है, क्योंकि कैमरा एंगल का जनरली बहुत फर्क पड़ जाता है। हो सकता है आपके इंटेंशंस क्लियर हो, बट बिग बॉस के एडिटर्स ही उस तरीके से कमाल कर रहे हो भाई, ये चीज़ हो सकती है। मतलब आई एम गिविंग यू बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपके वो इंटेंशंस नहीं है, बस वो कैमरे का एंगल है, ठीक है। देखो लड़की के पास दिमाग है, मतलब क्रिएटिविटी वाइज एंड एवरीथिंग दिमाग है। ये जो आइडिया अमाल के लिए बोल रही है काफ़ी क्रिएटिव है भैया, बढ़िया इवेंट प्लेयर बन सकती है ये सेलिब्रिटीज़ के लिए। ऑनेस्टली गजब का आइडिया था। यार ये कितनी फनी चीज़ करी है अशनून। बेचारा बैठा है, उसको गिरा दिया। काफ़ी क्यूट था ये ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स किया करो ना यार, ये क्यूट होते हैं। खामा खा के गंद करते रहते हो बेवजह के झगड़ों से, तो ये बेटर है 1000 गुना। और आप तो कह रही थी कि आपके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत डर लगता है, आपको मारा है, आपको डांटा। तान्या जी मतलब कौन सी चीज़ को सच माने, क्योंकि दोनों ही आपके मुंह से आई हैं। मतलब बताइए ना तान्या जी, हम कौन सी बात पे यकीन करें। बेस्ट बेस्ट यही करना है मृदुल, यही, क्योंकि तान्या यही करती है भाई। तुझे समझ आ गई, तुझे बात इतने अच्छे से भाई उसका गेम है, उसको करना ही यही है। पता नहीं कुछ बेवकूफ़ लोगों को बाहर समझ क्यों नहीं आ रहा। वो बेचारी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट दूसरे लोगों की तरह नहीं है तो क्या गंद फैला है भाई। उसकी गंद का लेवल अलग है, वो अलग तरीके की नीचपना और गंद फैला रही है इन नेम्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, जिनको शो पे उसे ब्रिंग भी नहीं करना चाहिए, बट स्टिल स्पिरिचुअलिटी दिस दैट संस्कार एंड ऑल ऑफ दिस। भाई क्या लोग हैं यार। बस मृदुल ऐसे ही बोलना है अपनी चीज़ें, और ज़्यादा बोलना है। कमाल वी कैन सी इट कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़्यादा गंदी है, ज़्यादा छल कपट एंड ऑल। आपकी पर्सनालिटी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था भाई। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे आपकी छवि है, आई कैन हैव द आइडिया कि हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो दूसरे वाला ग्रुप है, ये लोग एक दूसरे के लिए बोलते हैं। इस ग्रुप में तो फिर भी लोग नहीं बोलते। मैं तो बोलती हूँ इनकी कमी है, इनको बोलना चाहिए। एक दूसरे के लिए बोलते ही नहीं, बेवकूफ़। कह दो प्रणीत सबसे डिसेंट आदमी है, सबसे लॉजिकल आदमी है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग बिना बात के मुद्दे बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रणीत को ये जानबूझ के डंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बसीर जानबूझ के नाटक कर रहा है भाई। बहुत ही ढीला ढाला सा एपिसोड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जो हर बार भूल जाते हो। पर मैं बोलते बोलते थक नहीं पा रही हूँ, तुम भूलते भूलते थक गए होंगे। और धन्यवाद, बाय।